मैथ्स का नाम सुनकर आधे से ज़्यादा लोग डर जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, क्योंकि हमें सॉल्व करने पड़ते हैं बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारी इक्वेशंस और पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मैथ्स रियल है या नहीं, या सिर्फ हमारी माइंड का एक गेम है। हाय गाइस, वेलकम टू दिस रैंडम कॉर्नर ऑफ यूट्यूब। यहाँ पे हम ओवर थिंकिंग करते हैं प्रोफेशनली एज यूजुअल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। नाउ हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इल्यूजन और माया का, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियोस का एक प्रोमिनेंट थीम रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथ्स को लेकर भी हमेशा से एक डिबेट चलता आ रहा है कि मैथ्स किसी ने डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका को डिस्कवर किया गया था, वो पहले से ही वही था। लेकिन इन्वेंट करने का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक पिज़्ज़ा विद पाइनएप्पल, जो कि पहले नहीं था कॉन्सेप्ट, बट ये इन्वेंट किया गया। तो ये डिबेट हमेशा से पूछा जाता है मैथमेटिक्स के अंदर कि मैथ्स को डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था। प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स कहते हैं कि नंबर एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड, एक परफेक्ट वर्ल्ड और एक टाइमलेस वर्ल्ड के अंदर। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि प्लेटो की एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जहाँ पे दो टाइप के वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। एक तो इनपरफेक्ट वर्ल्ड जो कि टेम्पररी है, और एक परफेक्ट वर्ल्ड जो कि बहुत ही परफेक्ट है लेकिन एक इटर्नल वर्ल्ड है, जिसे प्लेटो ने कहा था कि वो एक सच भी हो सकता है। ये थ्योरी है मैथमेटिकल प्लेटोनिज्म के बारे में। ये कहती है कि नंबर्स हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, फिर चाहे ह्यूमंस होते या नहीं। दैट मीन्स 2 + 2 4 ही होगा, चाहे टाइम का कॉन्सेप्ट हो या ना हो। एक तरीके से कहा जा सकता है कि मैथ्स एक इनविजिबल वर्ल्ड मैप है, उसमें ट्रुथ टाइमलेस होती है, यानी कि सच का कॉन्सेप्ट टाइमलेस होता है। पाइथागोरस ने कहा था एवरीथिंग इज नंबर्स, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, यानी कि हर चीज़, साउंड, शेप, मोशन, हर चीज़ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में समझ सकते हैं। इवन म्यूज़िक भी एक फ्रिक्वेंसी है नंबर्स की। और मोशन, वेल, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगेन नंबर्स, जब हम टाइम को सेकेंड, मिनट्स और ईयर्स में मेजर करते हैं तो क्या हम रियल चीज़ देख रहे हैं या फिर ये सिर्फ मैथ का एक इल्यूजन है। मीन्स टाइम एक लाइन की तरह है जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलता है। लेकिन रियल लाइफ में क्या टाइम लीनियर हो सकता है, यानी कि एक सीक्वेंस के हिसाब से चल सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए, आपने सोचा है कभी एग्ज़ाम हॉल में 5 मिनट 5 घंटे की तरह लगते हैं, लेकिन वही वीकेंड पे 5 घंटे 5 मिनट की तरह लगते हैं। मतलब कि सेम टाइम है बट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं या डिफरेंट परसेप्शन है। सवाल उठता है कि टाइम सच में एक नंबर है या सिर्फ एक परसेप्शन है जो मैथ से भी एक्सप्लेन नहीं हो सकता। कर्ट गोडेल, जो कि एक मैथमेटिकल जीनियस थे और आइंस्टाइन के दोस्त भी थे, उन्होंने कहा था टाइम माइट बी एन इल्यूजन एंड इक्वेशन कैन वर्क इवन विदाउट इट। देन इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इक्वेशंस को टाइम की ज़रूरत नहीं है। चलो एक सिंपल से तरीके से इसको समझते हैं मैथ्स के कुछ फेमस फॉर्मूलाज के साथ। न्यूटन का लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। पाइथागोरस थ्योरम, a² + b² इक्वल्स टू c²। अब ध्यान देना, इनमें से किसी भी जगह पे टाइम का जिक्र ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूलाज परफेक्टली काम कर रहे हैं। दैट मीन्स चाहे इन्हें हम कल यूज़ करें, आज यूज़ करें या हमारी इमेजिनेशन में यूज़ करें, वो वर्क परफेक्टली। कि मैथमेटिक्स को टाइम की ज़रूरत ही नहीं होती। उसके फॉर्मूलाज कल भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन हम ह्यूमंस के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मीन्स जब तक हम चेंजेस नहीं देखते, दैट मीन्स हम कुछ आगे का सोच नहीं सकते या हम कुछ फील नहीं कर सकते। हमारे लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का होना उतना ही ज़रूरी है एक पर्टिकुलर रीजनिंग या परसेप्शन बनाने के लिए, जो मैथ्स के केस में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि साइंस के जो रूल्स हैं वो टाइम के कॉन्सेप्ट्स के बिना भी चल जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग वो बिना टाइम के कंफ्यूज्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब पास्ट है, कब प्रेजेंट है, कब फ्यूचर है, बिकॉज सब कुछ एक ही टाइम पे हो रहा होगा। यानी कि टाइम का कॉन्सेप्ट लीनियर नहीं बल्कि सर्कल में चलेगा, विच इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। इस पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है ऑब्जर्वर इफेक्ट का। मतलब वही सवाल, वही क्वेश्चन कि मान के चलो कि तुम एक टाइम को देख रहे हो एक घड़ी में,
तभी तुम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो या उसको मेजर कर पा रहे हो। लेकिन मान के चलो कि तुमने घड़ी में टाइम नहीं देखा, तो क्या टाइम उस पॉइंट के लिए रुका हुआ है या वो फिर भी चल रहा है? मैथमेटिक्स के इक्वेशंस कहते हैं कि मोशन तभी डिफाइन होता है जब हम उसे कंपेयर करते हैं एक नंबर से। तो फिर क्वेश्चन है, टाइम इज़ नॉट रियल बट नंबर्स आर। दैट मीन्स कि नंबर्स भी तभी रियल है जब उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। फाइनल थॉट्स ऑन दिस। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो शब्द नहीं बोलती, इमोशंस नहीं दिखाती, फिर भी सब कुछ उसी से बनता है। यानी कि दुनिया, टाइम, तुम, मैं, सब कुछ। बट टाइम, आई थिंक वो सिर्फ एक मैथमेटिकल इल्यूजन है, हमने बना लिया है चेंज को समझने के लिए। और तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो तो इस गेम ऑफ नंबर्स, इक्वेशंस और इल्यूशंस को देख रहा है, एक साइलेंट प्लेयर की तरह। एक ट्रिपी सा सवाल, अगर कल, आज और कल एक नंबर है तो क्या तुम भी एक नंबर या फिर एक ऑब्जर्वर? सो आई होप you like this video where I've discussed about the philosophy of mathematics and the observer effect with the illusion of understanding what time is according to mathematics. I tried to make it simple. I hope you like this video. If you like this video, you can hit the like button. You can subscribe to my channel if you want to. Till then, count less, observe more, react less. I'll see you with the new concept of philosophy in the next video. Till then, bye.